सुनो, आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर बताई भी होगी तो इस तरह नहीं बताई होगी कि तुम्हारे अंदर तक उतर जाए। सच कड़वा होता है, लेकिन आज जो सच है वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। तुम हमेशा ये सोचते रहे हो कि मैं उसे कैसे पाऊं, वो मुझे क्यों नहीं चाहती, मैं और क्या करूं कि वो मेरे करीब आए। लेकिन कभी ये सोचा कि सवाल ही गलत है, क्योंकि सच ये है कि औरत को पाने की कोशिश करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जिस चीज को तुम पाने के पीछे भागते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिस दिन तुम रुक जाते हो उसी दिन से वो चीज तुम्हारी तरफ देखना शुरू करती है। ये खेल उल्टा चलता है, और जो इसे समझ गया वही जीत गया। तुमने अपनी जिंदगी में जरूर ऐसा देखा होगा, कुछ लोग बिना कोशिश के भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, और कुछ दिन रात कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई खास महत्व नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी शक्ल अलग होती है? क्या उनके पास कुछ जादू होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है खुद की कीमत। जिस इंसान को अपनी कीमत का एहसास होता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, और जो इंसान अपनी कीमत भूल जाता है वो हर किसी के पीछे भागता रहता है। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो सामने वाला क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे बहुत चाहता है, वो ये सोचता है कि इसके पास कोई और नहीं है, और यहीं से तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है। तुम्हें लगता है कि जितना ज्यादा ध्यान दोगे, जितना ज्यादा समय दोगे, उतना ही सामने वाला तुम्हारे करीब आएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो तो तुम आदत बन जाते हो, और आदत की कोई खास कीमत नहीं होती। लेकिन जब तुम हर समय मौजूद नहीं रहते तो तुम एक कमी बन जाते हो, और कमी हमेशा महसूस होती है। याद रखना, इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। जो आसानी से मिल जाए वो बस इस्तेमाल होती है, और जो मुश्किल से मिले वो संभाल कर रखी जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर समय जवाब देने को तैयार हो, हर समय सामने वाले के लिए मौजूद हो, तो तुम्हारी क्या कीमत रह जाएगी? कुछ भी नहीं। तुम बस एक विकल्प बन जाओगे जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कभी भी नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो, अगर तुम्हारी अपनी दुनिया है, अगर तुम्हारे पास अपना काम है, अपनी सोच है, अपनी दिशा है, तो तुम एक विकल्प नहीं, एक जरूरत बन जाते हो। और जरूरत को कोई खोना नहीं चाहता। तुम्हें समझना होगा, औरत उस आदमी को नहीं चाहती जो हर समय उसके पीछे घूमता रहे। वो उस आदमी को चाहती है जो अपने रास्ते पर चलता रहे, और जिसे पाने के लिए उसे खुद कदम बढ़ाने पड़े। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम किसी को कितना चाहते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम खुद को कितना संभाल सकते हो। जब तुम्हारा मन करे बात करने का और तुम खुद को रोक लो, जब तुम्हारा मन करे सामने जाने का और तुम खुद को संभाल लो, यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और के दिल में जगह नहीं बना सकता। अब एक बात और समझ लो, प्यार, ध्यान, अच्छा व्यवहार, ये सब जरूरी हैं, लेकिन सही समय पर। अगर तुम शुरुआत में ही सब कुछ दे दोगे तो आगे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और जब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो सामने वाले की रुचि भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को धीरे धीरे दिखाओ। हर बात एक साथ मत बताओ, हर एहसास एक साथ मत दिखाओ, थोड़ा बचा कर रखो। क्योंकि जो चीज धीरे धीरे सामने आती है वही सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। अब एक छोटा सा दृश्य सोचो। तुम रोज किसी से बात करते हो, हर दिन, हर समय, फिर अचानक एक दिन तुम थोड़ा कम हो जाते हो। न ज्यादा बात, न ज्यादा ध्यान, बस सामान्य। तब क्या होगा? सामने वाला सोचना शुरू करेगा, आज ये अलग क्यों है, पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी याद में बदल जाती है। याद रखना, लोग तुम्हें उतना याद नहीं करते जितना तुम उनके सामने रहते हो। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम उनके सामने नहीं होते। यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हें किसी को मजबूर नहीं करना है, तुम्हें बस उसे सोचने पर मजबूर करना है। और जब कोई तुम्हारे बारे में सोचने लगता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगता है।
लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती मत करना। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम नकली बन जाओ। नहीं, तुम्हें असली रहना है, लेकिन मजबूत बनना है। तुम्हें शांत रहना है, लेकिन कमजोर नहीं दिखना है। तुम्हें दूरी बनानी है, लेकिन भागना नहीं है। ये फर्क बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब एक और गहरी बात सुनो। औरतें शब्दों से ज्यादा एहसास को समझती हैं। अगर तुम उसे ये महसूस करा देते हो कि तुम उसके बिना भी ठीक हो, तो उसके अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं इसकी जिंदगी में जरूरी हूं? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लेकिन अगर तुम उसे ये महसूस करा दो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी दुनिया बनाओ, अपना काम, अपना लक्ष्य, अपनी सोच इतनी मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। जब तुम ऐसे बन जाते हो, तो लोग तुम्हारे सहारे की तलाश करते हैं, और यही असली बदलाव है। तुम्हें किसी को झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि सामने वाला खुद झुक जाए, और ये तभी होगा जब तुम खुद को समझोगे, खुद को संभालोगे और खुद को सबसे ऊपर रखोगे। अभी तक तुमने सिर्फ शुरुआत समझी है। अभी असली खेल बाकी है, जहां तुम्हें यह समझ आएगा कि कैसे बिना बोले किसी के दिमाग में जगह बनाई जाती है, कैसे कोई तुम्हें भूल नहीं पाता, और कैसे वो खुद तुम्हारे पास आने लगता है। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि खुद को संभालना क्यों जरूरी है, और क्यों हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी कीमत घटा देता है। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो और गहरी है, क्योंकि किसी को दूर रखना ही काफी नहीं है। उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना असली ताकत है। सोचो, दिन में कितनी बार तुम्हारे दिमाग में कोई आता है, वही इंसान जिससे तुम्हारी बात अधूरी रह गई हो, जिसने कुछ ऐसा कहा हो जो पूरी तरह समझ में नहीं आया हो। यही खेल तुम्हें समझना है। इंसान उस चीज को बार बार सोचता है जो पूरी नहीं हुई होती। इसलिए तुम्हें कभी भी खुद को पूरी तरह खोलकर सामने नहीं रखना है। हर बात का जवाब मत दो, हर बात को खत्म मत करो, थोड़ा सा हिस्सा हमेशा बाकी रहने दो। जब तुम ऐसा करते हो, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है, और इंसान खाली जगह को भरने के लिए मजबूर होता है। वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी बातों को दोहराता है, तुम्हारे व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे तुम उसकी आदत बन जाते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, सिर्फ अधूरापन ही काफी नहीं है, एहसास का उतार चढ़ाव भी जरूरी है। अगर तुम हर समय एक जैसे रहोगे, तो सामने वाला तुम्हें समझ जाएगा, और जिसे हम पूरी तरह समझ लेते हैं, उसमें दिलचस्पी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए कभी थोड़ा पास रहो, कभी थोड़ा दूर, कभी ज्यादा ध्यान, कभी कम ध्यान, लेकिन ध्यान रहे, ये सब बनावटी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे नियंत्रण से आना चाहिए, तुम्हारी समझ से आना चाहिए। अब एक दृश्य सोचो, आज तुम उससे बात करते हो, थोड़ा अच्छा माहौल बनता है, फिर अगले दिन तुम सामान्य हो जाते हो, न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा कोशिश, बस शांत। तब क्या होता है? सामने वाला सोचता है, कल तो ये अलग था, आज ऐसा क्यों है? और यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में टिकाए रखता है। याद रखना, लोग उस इंसान को याद रखते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। अब एक और बात, तुम्हें कभी भी अपनी पूरी कहानी एक साथ नहीं बतानी है। जितना जरूरी हो बस उतना ही बताओ, बाकी छोड़ दो। क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। जब सामने वाला तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता, तो वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे तुम्हारे करीब लाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी इंसान उसका केंद्र न बने। तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी सोच, ये सब इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई आए तो ठीक, अगर कोई जाए तो भी ठीक। जब तुम ऐसे बन जाते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। उसे लगता है ये मेरे बिना भी पूरा है, और यही सोच उसके अंदर एक कमी पैदा करती है। वो सोचती है, मैं इसकी जिंदगी में कहां हूं, और यहीं से वो खुद तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती मत करना।
दूरी बनाना और नजरअंदाज करना दो अलग चीजें हैं। अगर तुम जानबूझकर सामने वाले को चोट पहुंचाओगे तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को संभालते हो और संतुलन बनाए रखते हो तो वो तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हें किसी को गिराना नहीं है, तुम्हें खुद को ऊपर उठाना है। और जब तुम ऊपर उठते हो तो लोग अपने आप तुम्हारी तरफ देखते हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम्हें खुद पर इतना काबू होना चाहिए कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम न बनो। अगर हर बार दिल बोले और तुम मान जाओ तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे, लेकिन जब दिल बोले और तुम सोचकर फैसला लो तब तुम अलग बनते हो, और वही अलगपन लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता है। याद रखना, असली ताकत किसी को पाने में नहीं है, असली ताकत खुद को संभालने में है। जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया उस दिन से लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे, और तब तुम्हें किसी को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद झुक जाएगा।